अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इस चीज़ का नाम है एच एस कोड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एच एस कोड, एच एस कोड प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट का इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, या यूँ भी कह सकते हैं कि आपके बिजनेस का या आपके प्रोडक्ट का पासपोर्ट है, जिसके थ्रू या तो इंडिया में आपका प्रोडक्ट आ सकता है या आप इंडिया से आपका प्रोडक्ट जा सकता है। एच एस कोड एक मैंडेटरी कोड है जिसका आपका शिपिंग बिल, आपकी इन्वॉइसिंग या आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उस पर लिखा होना मैंडेटरी होता है। किसी किसी डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे आपका एच एस कोड लिखा होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें पता पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम से लेके शिपिंग बिल तक और गवर्नमेंट इंसेंटिव से लेके बायर के ट्रस्ट तक हर जगह एच एस कोड का यूज़ होता है। और ये एच एस कोड ही बताता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस टाइप की वैरायटी वगैरह टोटल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एच एस कोड क्या होता है, कैसे बना था, क्यों बनाया गया और आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इतना क्रिटिकल या इतना क्यों ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में 5,000 नए एक्सपर्टर को तैयार करना, ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एच एस कोड के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं एच एस कोड क्या होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एच एस कोड इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले एच एस कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, मैं आपको इसको टेक्स्ट में भी लिख के बता देता हूँ। यह सिस्टम डेवलप किया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में 1988 में, 1988 में। और आज और दी वर्ल्ड 200 प्लस कंट्रीज में इसको फॉलो किया जा रहा है, एच एस कोड या हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड को। एच एस कोड एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसमें हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड दिया जाता है। सोच लीजिए, ये कोड आपके प्रोडक्ट का पासपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं कि एच एस कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एच एस कोड इंपॉर्टेंट होने का रीज़न यही कि एक यूनिक कोड है जिसको हर कंट्री में सिंपल एक्सेप्टेड किया जाता है और फॉलो किया जाता है। WTO वर्ल्ड कस्टम हाउस ने, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जब एच एस कोड को डेवलप किया तो इसी हिसाब से डेवलप किया कि जो आगे के 6 डिजिट एच एस कोड में होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, वो हर कंट्री में एक्सेप्टेड, जो भी इस कंट्री को फॉलो करता है वो अपनी कंट्री में एच एस एन कोड के अंदर जो आगे के 6 डिजिट होंगे वो पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक ही चलेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल आपको आगे शेयर करता हूँ। ठीक है ना। तो ये कोड जब यूज़ करते हैं तो जो कस्टम अथॉरिटीज़ होती है, इंडिया की होगी या यूएसए की होगी, जब ये कोड मेंशन होता है कि इस प्रोडक्ट का कोड ये है, तो इंडियन अथॉरिटी को भी ये पता होता है कि इस एच एस एन कोड के पीछे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और यूएसए की अथॉरिटी को भी पता होता है कि जब एच एस एन कोड ये वाला आया है तो प्रोडक्ट ये वाला ये हमारी इस कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा होगा। तो एच एस एन कोड को बहुत सी ड्यूटी रेट डिसाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज़ की होती है उसको चेक करने के लिए भी करते हैं। कोटा रेस्ट्रिक्शन, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है उसके लिए भी होती है। और ट्रेड डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए भी ज़रूरी होता है, जिससे गवर्नमेंट को ये पता पड़ता है कि देश से कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट देश में आ रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी डिमांड घट रही है। इन सब कारण, बहुत से कारणों की वजह से एच एस एन कोड को फॉलो किया जाता है। और 200 प्लस कंट्री ने एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड को फॉलो किया और एक्सेप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रैक्टिकल, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। जब भी आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री बनाते हैं, तो एच एस कोड आपको मैंडेटरी लिखना होगा। ये बताता है कि जैसे आपने लिखा तो ये अथॉरिटीज़ को बताता है कि आपका प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का है या फ्रीली कैटेगरी का है, या इस पे कितना इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, या इस पे रोड टेप का क्या है, स्कीम्स क्या है, या इसका एच एस एन कोड के बाद इसकी जीएसटी रेट क्या होगी, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगी, इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होगी। अगर आप जिस कंट्री में भेज रहे हैं अगर वो एफटीए के अंदर आती है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर आती है, तो आगे वाली कंट्री में इसका कितना इंपोर्ट ड्यूटी लेस हो जाएगा, या आपको इस कंट्री से भेजने के लिए गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव पे करेगी। ये सब बातें आपके इस कोड से डिसाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक पाउडर का एच एस कोड है 09103020, 09103020। अगर आप गलत कोड लगा देते हैं सपोज, तो आपका कस्टम में डिले होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट कुछ भेज रहे हैं, आपने एच एस एन कोड कुछ और बना दिया है, आपके पीछे रॉन्ग ड्यूटी अप्लाइड हो सकती है। और बायर का ट्रस्ट भी टूट सकता है कि आपने एक रॉन्ग एच एस एन कोड पे प्रोडक्ट को शिप कर दिया। आगे वाली कंट्री इस प्रोडक्ट को जो कस्टम में शायद ये कंटेनर आपका पास हुआ भी नहीं। अगर बाई चांस हो भी गया तो जो कस्टमर, आपका जो बायर एंड बायर है, जब वो अपने एंड से अपनी अकाउंटिंग या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कंप्लीट करेगा तो एक गलत प्रोडक्ट पे उसका
एक गलत प्रोडक्ट तो उसके पास सही आ गया, पर HSN कोड गलत होने से हो सकता है उसको अपनी कंट्री में टैक्सेशन ज़्यादा पे करना पड़े, इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़े, इससे बायर का ट्रस्ट भी टूट सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HS कोड, ठीक है ना, कि HS कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। HS कोड का पहले 6 डिजिट तो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया में एक जैसा आपको मिलेगा, चाहे आप यहाँ से करें, जापान से करें, अफ्रीका से करें, हर जगह आपको सेम मिलेगा। अब मैं आपको HSN कोड का एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। HS कोड 100630, ये 100630, ये 6 डिजिट हुए, यानी आप ये 6 डिजिट आप चाहे इंडिया से यूज़ करें, अफ्रीका से करें, जापान से करें, UAE से करें, हर जगह आपको सेम मिलेंगे, जिसमें आगे के 2 डिजिट 10 ब्रॉड कैटेगरी, मतलब प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है उसको बता दें, अगले 2 जीरो उस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइप किस टाइप का होता है उसको बताते हैं, और अगले 2 जीरो प्रोडक्ट डिटेल के बारे में बताते हैं। अब मैं आपको इसका जो एग्जांपल शेयर करता हूँ, जो मैंने ये लिखा है 100630, 6 डिजिट हुए। ये प्रोडक्ट बताते हैं कि सेमी मिल्ड या होली मिल्ड राइस के बारे में, यानी जो आपका राइस चावल है वो सेमी मिल्ड है या होली मिल्ड, मिल्ड प्रोसेस किया हुआ है, आधा किया हुआ है, पूरा किया, उसके बारे में। तो जब अब इसको डिवाइड करेंगे, या कस्टम अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटी जब इसको डिवाइड करेगी तो इस तरह करेगी, जो आगे का 10 है वो सीरियल कैटेगरी यानी अनाज की कैटेगरी से आता है, ठीक है। 06 अनाज अब बहुत सारे होते हैं, तो अब 06 लिखने के बाद ये पता पड़ जाता है कि अनाज में जो जा रहा प्रोडक्ट है वो चावल 606 से, ठीक है। जो आगे का 30 है वो चावल में भी, जैसे इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बासमती, नॉन बासमती, खड़ा चावल, आड़ा चावल, काला चावल, ठीक है ना, और बिरयानी का चावल अलग आता है, और खुला चावल, अलग टाइप की वैरायटी होती है। तो जो आगे का 30 है वो बताता है कि ये राइस प्रोसेस है या अनप्रोसेस्ड है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट कोड हुआ जो हर जगह एक्सेप्टेड होता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको 8 डिजिट और 10 डिजिट तक भी HSN कोड को यूज़ होता है, पर इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 6 डिजिट HSN कोड यूज़ करके प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर आप चाहें तो 6 डिजिट तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड HSN कोड है वो तो रहेंगे, अगर आप अपने नेशनल एंड पर चाहें या अपनी कंट्री के अंदर चाहें तो इसके अंदर और भी एड ऑन कर सकते हैं लेटर्स को, जिससे आप अपने यहाँ को प्रोडक्ट को और ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इसी कड़ी में इंडिया में जो HSN कोड चलता है वो 8 डिजिट का HSN कोड चलता है, ठीक है। ITCHS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम, ठीक है। इंडिया में जैसे हमने 100 और 630 लिखा, तो इंडिया में हम इसी के लिए लिखेंगे कि 100 63020, ठीक है। ये एग्जांपल बताता है कि बासमती राइस है, यह बताता है कि ये वेरी स्पेसिफिकली बासमती है। 20 जो है ना लास्ट का, वो बताता है कि स्पेशली बासमती है, ठीक है। इसी तरह इंडिया में 8 डिजिट का ITC फॉलो किया जाता है, ITCHS। USA में 10 डिजिट का STS फॉलो किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में 8 डिजिट का करते हैं, उसको CN बोलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो शिपिंग बिल, इनवॉइस और AD कोड रजिस्ट्रेशन में फुल 8 डिजिट का HSN कोड यूज़ करा करें। फर्स्ट 6 डिजिट इंटरनेशनल बायर के कोड से मैच होने चाहिए, ठीक है ना। आपके आगे के 6 डिजिट इंटरनेशनल बायर जो आपका बायर है उससे आपके मैच होने चाहिए, और लास्ट के 2 डिजिट अगर मैच नहीं भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने शिपिंग बिल, इन्वॉइसिंग में आप टोटल 8 डिजिट का HS कोड ही यूज़ करेंगे। और इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए, अगर आप घर बैठे बिना कोर्स लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को फ्री में हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप सीरियसली चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मेरे साथ मेरी गाइडेंस में बिना टाइम वेस्ट किए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो मैंने कंप्लीट एग्जिम कोर्स डिज़ाइन किया है जो बिगिनर से लेकर प्रैक्टिकल शिपमेंट तक सब कुछ कवर करता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पहले बैच के 50+ स्टूडेंट बायर के साथ काम कर रहे हैं, अपने शिपमेंट्स को रेडी कर रहे हैं, अपने शिपमेंट्स को भेज रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप कोर्स वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलिए वापस इसी वीडियो में चलते हैं अपन। पर्पस ऑफ HS कोड इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में HS कोड का क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम बात करने वाले थे।
ठीक है, सबसे पहले आप समझिए एचएसएन कोड जो मैंने आपको समझाया, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, जिसको एचएसएन या इंडिया में आईटीसी-एचएस बोलते हैं, ये आपको समझ गया। हर कंट्री में आपको सिंपल मिलेगा। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं तो आप ये भी समझ होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फास्ट कस्टम प्रोसेस होता है। अगर आप एचएसएन कोड सही से यूज़ कर रहे हैं तो आपका कस्टम क्लियरेंस बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आप ड्यूटीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर जो ड्यूटीज़ कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए आसानी होती है कि राइट प्रोडक्ट राइट एचएसएन कोड, यानी काम बहुत ईजी हो गया। थर्ड, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करती है, उसमें आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो सकती हैं, आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो सकती है, आपको इंसेंटिव मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एचएसएन कोड रॉन्ग यूज़ करते हैं, गलत प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, गलत एचएसएन कोड यूज़ डालते हैं, तो आपको पेनल्टी और फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, इस पेनल्टी और फाइन से आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल पे एक बड़ा सा डॉट आ जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल रिस्क जोन में आ जाएगी। और अगर आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं एचएसएन कोड का, तो हो सकता है आपकी का जीएसटी, आपका आईईसी कोड गवर्नमेंट वापस बैन कर दे और आपको ब्लॉक कर दे एक्सपोर्ट की दुनिया से। अच्छा, अब आपके इस मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो इतना तो पता पड़ गया, तो अभी एचएसएन कोड को पता कैसे करें, एचएसएन कोड कहाँ से मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, तो इसको पता कैसे करें। तो ये कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। DGFT पोर्टल, dgft.gov.in। सेकंड होता है आइसगेट की वेबसाइट होती है, ice.gov.in। थर्ड होता है ट्रेडमैप होता है, आप यहाँ से भी अपना प्रोडक्ट का एचएसएन कोड यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ईजी वे मैं आपको बता सकता हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे और आप गूगल पे जाके जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसके बारे में लिखेंगे एचएस कोड के बारे में, तो आपका एचएस कोड आ जाएगा। मैं आपके लिए एग्जांपल कुछ एचएसएन कोड फाइंड करके बताता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस के ले लेता हूँ, ठीक है ना अपना। ठीक है, मैंने लिखा है बासमती राइस एचएसएन कोड, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी, जब भी आप है ना ऐसा लिखेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट आएगी, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको जो 4 वेबसाइट बताई हैं, आपको उसी पे जाके सर्च करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन पढ़ सकते हैं, द एचएसएन कोड फॉर बासमती राइस है राइस सेमी मिल्ड और होली मिल्ड, वेदर नॉट पॉलिश्ड क्लेस बासमती राइस। दिस कोड इज स्पेशली यूज फॉर नॉन प्री पैकेज नॉन लेबल्ड बासमती राइस। ठीक है। अच्छा, अदर एचएसएन कोड अगर आप देखेंगे बासमती राइस के, तो 1090 और 00, इस पे भी बासमती राइस है, पर इसकी डिफरेंट वैरायटी है। ठीक है, अब तो है ना, मैं फर्स्ट तरीका ये आप गूगल से ले सकते हैं एचएसएन कोड। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर डाला है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ना बासमती राइस एचएसएन कोड। ठीक है, मैं गूगल पर गया और मैंने बासमती राइस एचएसएन कोड, या जो भी आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और आपने डाला। ठीक है ना, तो जब मैंने बासमती राइस का एचएसएन कोड डाला तो जो मुझे रिजल्ट मिला है वो है ये वाला। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये भी ये वाला है 10063020, यही अपन ने पहले फाइंड किया था। अच्छा, जो अब मैं आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आप इजीली अपने प्रोडक्ट के एचएसएन कोड फाइंड कर सकते हैं, वो है ठीक है, आप डालेंगे साइबेक्स.in डालेंगे, CYBEX.in एच एस कोड, या आप साइबेक्स.in डाल के फिर एचएसएन कोड वाले पेज पे आ सकते हैं, या डायरेक्ट आप एचएस कोड पे आ सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो जाए मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन एचएस क्लासिफिकेशन, आईटीसी एचएस कोड, सीटीएच हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास एचएस कोड होता है तो आपकी प्रोडक्ट वैल्यू वगैरह देख सकते हैं आप, एंटर सर्च वैल्यू, या आपके पास प्रोडक्ट का नाम है। लुक लाइक मैं देखता हूँ, आपने जो बासमती राइस बोला था ना, अपन जब फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे थे, बासमती राइस, ओके, सर्च। ठीक है, आपको बासमती राइस का आपको कैटेगरी मिल गया, एचएस कोड क्लासिफिकेशन बासमती राइस 100630। अब आप इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, इस वेबसाइट का एक फ़ायदा ये भी कि आप इसमें कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो इंपोर्ट डेटा वगैरह वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 में आता है, देखिए अब इसने आपको पूरा ब्रेक इवन करके बता दिया। एचएस कोड क्लासिफिकेशन सेक्शन 02 क्लासिफिकेशन में जो इसका चैप्टर लगता है वो चैप्टर 10, उसका जो सब हेडिंग लगती है वो 1006 एचएस कोड ऑफ राइस। अच्छा, मैं राइस के एचएस कोड खोलता हूँ, ठीक है ना, आगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। उसके बाद 1063 सेमी मिल्ड या होली राइस के लिए, और जो 103 जो अपना स्पेसिफिकेशन है वो बासमती राइस के लिए। मैं भी आपको हल्का सा आगे लेके चलूँगा, आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आप समझ गए, इस तरह का से ये एचएसएन कोड चलता है। लीजिए आइए, देखिए एचएस कोड, ये राइस कैटेगरी है 1006 अनाज। अच्छा, 06 करेंगे तो पता पड़ेगा राइस चावल। अच्छा, अब नीचे आ जाइए, ठीक है ना।
1006 को गवर्नमेंट ने और डिसाइड किया 100610 100630, ठीक है। HS कोड ऑफ राइस इन दी हस्क, इसका मतलब जो राइस को प्रोसेस करने पे जिसका हस्क निकलता है पाउडर चूरा, उसके अंदर 100630 में HS कोड ऑफ सेमी मिल्ड होली मिल्ड राइस, जो प्रोसेस होके जो राइस निकलता है उसके लिए, ठीक है। 10 का आगे जो गवर्नमेंट ने और इसकी कैटेगरी दी है वो ये वाली है 1010 की, ठीक है ना। HS कोड सीड क्वालिटी, अदर हस्क राइस, पैराबॉइल्ड बासमती राइस, उसके बाद क्लासिफिकेशन अदर ब्रोकन राइस। और अगर इसकी इस कैटेगरी में चले 100630, ठीक है ना। HS कोड ये 6 डिजिट HS कोड ये सब जगह सेम रहेगा। ये इंडियन HSN कोड जो 8 डिजिट का है, बराबर। यहाँ तक समझ गए आप? तो चलो वीडियो में वापस चलते हैं। तो ये था HS कोड के बारे में कि HS कोड क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। और अभी हम जो वापस अब आगे बात करने वाले हैं, तो ये था ऑल अबाउट HS कोड आपके बारे में, कहाँ क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारा इस वीडियो में कवर कर दिया है, राइट। HS कोड आपके शिपमेंट को फास्ट क्लियरेंस की ओर ले जाएगा। आप ड्यूटीज़ वगैरह आराम से गवर्नमेंट से ले सकते हैं। वहीं अगर आप रॉन्ग HSN कोड यूज़ करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल पे डॉट लग सकता है, और अगर आप रेगुलर करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बैन भी कर सकती है आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल को। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ HS कोड, आपके प्रोडक्ट का इंटरनेशनली आइडेंटिटी नंबर। इसको सही तरीके से समझना और इसको करना नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स ए मैंडेटरी। ये एक मैंडेटरी काम है आपके बिजनेस के अंदर। आप प्रोफेशनल एक्सपोर्टर तभी बन पाओगे जब आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। तो लास्ट में फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को और उन लोगों तक पहुंचाएं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस जो इसी तरह हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे वीडियो बनाते हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स आपके लिए दे रखे हैं, काफ़ी यूज़फुल रिसोर्स, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूं इरफान, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट पावरफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियोस में। तब तक आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।